दोस्तों आप सभी को तो पता ही है आजकल पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। उस गर्मी से बचाने के लिए लोग तरह तरह के तरकीब अपना रहे हैं और उनमें से एक है एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना। दोस्तों आप सभी को तो पता ही है एसी तो लोग खरीद ही लेते हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनी एयर कंडीशनर पे बहुत सारा भारी डिस्काउंट देती है, लेकिन बाद में उसे चलाना एक आदमी के जेब पे उसका बड़ा ही असर पड़ता है। आज की वीडियो हम थोड़ा हटके लाए हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जिसे इस्तेमाल करने के बाद आप एसी भी चला पाएंगे और आपके जेब पे इसका असर भी नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको एसी से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जिसे यूज करने के बाद आपके एसी का बिल ना के बराबर आएगा, चाहे आप इसे दिन रात ही क्यों ना चला के रखें। जैसे जैसे गर्मी और तापमान बढ़ता जा रहा है तो वह एयर कंडीशनर की जरूरत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मगर एसी का ज्यादा इस्तेमाल से लोगों के मन में सिर्फ बढ़ते बिजली का ही बिल की टेंशन आती है। मगर क्या ऐसा कोई तरीका है गर्मी में एसी से राहत भी मिल जाए और ज्यादा बिजली का बिल भी ना आए? जी हाँ, हम आपको एसी के सही इस्तेमाल के कुछ तरीके बता रहे हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगे। नंबर 1, अपने एसी को सही डिफॉल्ट तापमान में सेट करें। आप अपने एसी के तापमान को जितना नीचे रखेंगे तो उसका कंप्रेसर उतने ही देर तक ही काम करेगा, जिसके कारण आपके बिजली का बिल बढ़ जाएगा। इसलिए यदि आप अपने एसी का डिफॉल्ट टेम्परेचर पर 4 रखने का चयन करते हैं तो आप 24% तक बिजली बचा सकते हैं। आप कभी भी अपने पसंद के अनुसार टेम्परेचर को कम रख सकते हैं। आप जितना टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे उसी हिसाब से आपका बिजली का बिल आएगा। नंबर 2, अपने एसी को 18 डिग्री सेल्सियस की जगह 24 डिग्री सेल्सियस पर रखें। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहरों में रहते हैं जहां हर दिन तापमान 34 से 38 के बीच में रहता है, तो अपने एसी को हमेशा 10 डिग्री कम ही सेट करना चाहिए। साथ ही हमारे शरीर का तापमान औसतन 36 से 37 डिग्री के बीच होता है, इसलिए इससे नीचे का कोई भी कमरा हमारे लिए सामान्य रूप से ठंडा ही होता है। और जैसा कि हमें पता है कि 1 डिग्री जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे उसे 1 डिग्री के लिए आपको 6 से ज्यादा बिजली देनी पड़ेगी। ऐसे में आपको अपनी आदत को 18 डिग्री से घटाकर 23 से 24 डिग्री पे लाना है, तब आपको पता लगेगा कि इस तापमान पे भी आपको सही कूलिंग मिल रही है कि नहीं। नंबर 3, अपने कमरे को अच्छी तरह से बंद करें और बिजली से चलने वाले किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने से बचें। जब हम एयर कंडीशनर की बात करते हैं तो दरवाजा बंद ना करना बिना दिमाग जैसा लगता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपकी सभी खिड़कियां कसकर बंद है और ठंडी हवा कमरे से बाहर नहीं निकल रही हो। पर्दे को अच्छी तरह से खींचकर लगाएं ताकि सूरज की गर्मी आपके कमरे में ना आ सके। सूरज की किरणों से भी एसी का लोड बढ़ जाता है। एसी का इस्तेमाल करते समय बिजली से चलने वाले गैजेट जैसे कि टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर का प्रयोग करने से बचें क्योंकि ये गैजेट बहुत अधिक गर्मी पैदा करती है। एसी चालू करने से पहले इनको बंद करें। कमरा ठंडा होने के बाद आप इनको फिर से चालू कर सकते हैं। जब आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि कोई भी फर्नीचर एसी की हवा को ब्लॉक ना कर रहा हो। नंबर 4, बिजली बचाने के लिए स्विच ऑन और स्विच ऑफ करें हमेशा। क्या आप कभी कांपते हुए उठे हैं और एसी बंद करना पड़ा है? ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि कमरे को बेहद ठंडा रखने के लिए आपका एसी रात भर चालू रहा। एनर्जी बचाने और आराम से रहने का एक तरीका यह है कि इसे रात में बंद कर दिया जाए। खासकर अगर आप इसे दिन भर चला रहे हैं तो रात में आपको इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एसी वाले कमरे में लंबा समय बिता रहे हैं तो आपको इस ट्रिक को इस्तेमाल करना चाहिए। एसी को कुछ घंटे के लिए चालू रखें और फिर या 1-2 घंटे के लिए बंद कर दें। बहुत सारी बिजली की बचत करते हुए कमरा ठीक प्रकार से ठंडा हमेशा रहेगा। नंबर 5, एसी के साथ पंखे के इस्तेमाल से होती है बिजली की बचत। जब एसी चल रहा हो तो सीलिंग फैन को ऑन रखना चाहिए। साथ में सीलिंग फैन कमरे को हवादार रखते हैं और सभी कोनों में ठंडी हवा पहुंचाते हैं, जिसके कारण आपको एसी का तापमान कम करते रहना नहीं पड़ेगा। कम बिजली का प्रयोग करके ज्यादा कूलिंग पाएं। एसी चालू करने से पहले अपने कमरे का पंखा चालू करें जिससे कि गर्म हवा बाहर निकल जाए, जिसके बाद अपने एसी को स्टार्ट कर सकते हैं। आखिरी और सबसे अहम बात, एसी की सर्विस और सफाई टाइम से करवाएं हमेशा। एसी के डक्ट्स और वेंट में जमा होने वाली गंदगी की वजह से एसी को ठंडी हवा कमरे में पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एसी के फिल्टर को हफ्ते में एक बार जरूर साफ करें। इससे ये होगा कि 5 से 15% तक बिजली का खपत कम होगी। इसके अलावा एसी खराब होने और रिपेयर होने से बचा रहता है। दोस्तों आप में से जो भी इस ट्रिक को पहले से अपनाते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जो नहीं अपनाते हैं वो इसे अपनाएं और हमें बताएं कि उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये बेहद ही आसान और यूनिक ट्रिक है। आप इसे अपना सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।